गंगापुर नामक गांव में एक पुराना मंदिर हुआ करता था। गांव के लोगों का विश्वास था कि उसे स्वयं देवताओं ने बनवाया है, इसलिए उसमें देवताओं का वास था। लेकिन बहुत साल पहले गांव के मुखिया द्वारा की गई एक गलती के कारण वो मंदिर अपवित्र हो गया। इस कारण उसमें रहने वाले देवता रूठ कर चले गए। बहुतों का विश्वास था कि ये बात सच है। इसी विषय पर दो लोग बात कर रहे थे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम कह रहे हो पहले रहने वाले देवता इस मंदिर से रूठ कर चले गए? मुझे तो इस बात पर शक है। तब गांव में रहने वाला व्यक्ति कहने लगा, हमारे गांव के मंदिर में एक बड़ा सा पेड़ है। जब तक यहाँ इस मंदिर में देवता थे वो हरा भरा था, लेकिन देवता के चले जाने पर एकदम सूख गया। इस तरह वो गांव वालों की बात बताता है। वो सब अपने को श्रापग्रस्त मानकर दुखी रहते हैं। देवताओं के ना होने के कारण एक भूतनी गांव में आकर लोगों को परेशान करने लगती है। लोगों को परेशान करके यूं कहती है, क्यों तुम सब मुझसे डरते हो कि नहीं? वैसे भी तुम्हारा भगवान गांव छोड़कर चला गया है, इसलिए अब मेरा मंदिर बनाकर मेरी पूजा करो। मैं रोज एक को मार के खाऊंगी और तुम सबको मोक्ष दिलवा दूंगी। इस तरह लोगों का मजाक उड़ाकर बहुतों को मार देती है। सारा गांव कई सालों से इस भूतनी से दुखी है। तभी वहां एक सरकारी ऑफिस में ट्रांसफर होकर मल्लिकार्जुन नाम का व्यक्ति आता है। उसे उस भूतनी के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन भूतनी को भी ये पता नहीं होता कि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। चाहे कुछ हो जाए, वो हमेशा ईश्वर का ध्यान रखता है। भूतनी को इस बात का पता लगता है तो उसके पास आती है। क्यों रे, तू इतना बड़ा भक्त है क्या? तुझे बचाने भगवान आएगा। देखूं तो एक बार बुला, मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। इस तरह अपनी शक्ति से एक चाबुक मंगाकर मल्लिकार्जुन को मारने के लिए उठाती है, लेकिन मल्लिकार्जुन की भक्ति के कारण उसका हंटर जलकर खाक हो जाता है। तब मल्लिकार्जुन कहता है, देखा, अब तो चुपचाप इस गांव को छोड़कर चली जाओ। लोगों को परेशान करना बंद करो। अच्छा, एक साधारण मनुष्य मुझे धमका रहा है। एक बार तो तेरे भगवान ने तुझे बचा लिया। तेरे अकेले को ना सारे गांव को तो नहीं बचा सकता। वैसे भी वो तो गांव छोड़कर भाग गया है। इस तरह भूतनी सब लोगों को परेशान करती रहती है। तब मल्लिकार्जुन आंखें बंद करके कहता है, हे गणेश भगवान, गांव के एक आदमी की गलती की सजा सारे गांव वालों को क्यों दे रहे हो? दया करके फिर से इस मंदिर में आ जाओ और इस भूतनी को सबक सिखाओ। उसके इस तरह प्रार्थना करते ही मंदिर का वो पेड़ फिर से हरा भरा होने लगता है। स्वयं गणेश जी अपनी महिमा से भोले भाले लोगों को सताने वाली उस भूतनी के सामने आते हैं और उसे जलाकर राख कर देते हैं। इस तरह उस मंदिर में फिर से स्वयं भगवान आकर रहने लगते हैं और गांव के लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। केशनपुरी गांव में सनादत्ता नाम का एक साधु रहता था, जो लंबे समय से जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। इसका कारण था कि एक जादूगर ने उसकी जान ले ली थी और उसे एक जादुई बर्तन में छिपा दिया था। अपने पति सनादत्ता के जीवन को बचाने के लिए मनाविका एक साहसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी, जो खुद एक पक्षी में बदल चुकी थी और अपने पति की, जो पेड़ के नीचे बैठा था, रक्षा कर रही थी। क्या मेरे पति को बचाने का कोई उपाय नहीं? मुझे नहीं पता कि मेरे 3 बच्चे किस हालत में होंगे। भगवान, ये परीक्षा क्यों ले रहा है हमारी? वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। जंगल से सटे उस गांव में एक स्वार्थी व्यापारी रहता था। बहुत लंबे समय से वो अपने स्वार्थी स्वभाव से लोगों को धोखा दे रहा था और धंधा कर रहा था, लेकिन उस व्यापारी का छल अधिक समय तक नहीं चल सका और एक दिन गांव वालों ने मिलकर
उसे गांव के एक चबूतरे के सामने खड़ा कर दिया। क्योंकि उसने हमारी मेहनत को लूटा है, इसलिए इसे इस गांव में नहीं रहना चाहिए। गांव से बाहर निकालो इसे। वो कहने लगा। लोगों के जोर देने पर उसे गांव से निकाल दिया गया। वो व्यापारी जब अपना घर छोड़कर जा रहा था तो सोचने लगा, मुझे गांव से निकाल दिया, ये ग्रामीणों की गलती नहीं, मेरी गलती है। मैंने स्वार्थी होकर सबको लूटा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मेरे ऊपर लगे इस दाग को मिटा दे। मुझे दूसरों की मदद करना शुरू कर देना चाहिए। अब मुझे दूसरों के लिए ही जीना चाहिए। उसका दिल बदल गया था। इस तरह सोचते हुए वो उसी जंगल में चला गया जहाँ मनाविका थी। पक्षी बनी मनाविका ने जब उस आदमी को वहां से जाते देखा, मैं एक समस्या में हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे भाई? व्यापारी ने सोचा जैसे उसका तो भाग्य ही खुल गया और उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। तब मनाविका कहने लगी, जो आदमी इस पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है वो मेरा पति है। एक जादूगर ने उसकी जान ले ली और उसे मेरे 3 बेटों में से एक बेटे के सिर पर एक जादुई बर्तन में रख दिया है। अब तुम्हें पहचानना होगा कि किस बेटे के सिर पर रखे बर्तन में मेरे पति की जान है, और अगर तुम वापस ले आए तो ये फिर से जिंदा हो जाएंगे। तब मैं भी फिर से एक औरत बन जाऊंगी और मेरे बच्चे अपने माँ बाप के साथ होंगे, जो अभी बहुत बुरी हालत में है। वो अपनी परेशानी बताने लगी। चिंता मत करो, मैं तुम सबको उसके चंगुल से छुड़ा दूंगा। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। उन्हीं बर्तनों में से एक में एक शक्तिशाली सांप भी है। अगर गलती से वो बर्तन टूटा तो वो सांप तुम्हें डस लेगा। दूसरे बर्तन में दौलत है, उसके टूटने से तुम भूल ही जाओगे कि तुम वहाँ किस लिए गए हो। तीसरे बर्तन में मेरे पति की जान है। मुझे नहीं पता कि हमें कौन सा तोड़ना है, इसलिए कुछ और व्यक्ति गए, कुछ मर गए, कुछ धन पाकर अपना उद्देश्य भूल गए और वापस लौट आए। वो तीनों बर्तन जादुई है, मनाविका ने कहा। व्यापारी ने तुरंत गुफा में जाकर देखा, वहां साधु के तीनों पुत्र बिना हलचल किए खड़े थे। उनके बगल में एक छड़ी रखी थी जिससे वो घड़ों को तोड़ सकता था। तब व्यापारी ने सोचा, एक बर्तन को तोड़ता हूँ तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए तीनों को एक ही बार में तोड़ूंगा। इस अच्छे कारण के लिए मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। इस तरह सोचते हुए उसने छड़ी उठाई और तीनों पर एक बार में ही मारी। एक घड़ी से सांप निकला और उस व्यापारी को डस लिया। दूसरी घड़ी से निकला धन और गायब हो गया। तीसरे से निकली साधु की जान और उसके पास लौट गई। मनाविका वापस औरत बन गई। बच्चों को उनके माँ बाप मिल गए, लेकिन व्यापारी मर गया। साधु ने अपनी शक्तियों से उसे फिर से जीवित कर दिया और अब व्यापारी एक दयालु व्यापारी बन चुका था। वो सबकी मदद करने लगा था।